सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी। एक युद्ध के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले जंगल में भटक गए। भूख के मारे बुरा हाल था। तभी उन्हें एक झोपड़ी दिखी जहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। अम्मा ने आदर से उन्हें गरम गरम खिचड़ी परोसी। शिवाजी ने भूखे होने के कारण सीधे बीच में हाथ डाल दिया और उनकी उंगली जल गई। यह देखकर अम्मा बोली, तुम भी बिल्कुल अपने राजा शिवाजी की तरह जल्दबाजी करते हो। वह भी किनारों से जीतने के बजाय सीधे बड़े किलों पर हमला करते हैं और नुकसान उठाते हैं। खिचड़ी हमेशा ठंडे किनारों से खानी चाहिए। शिवाजी को अपनी गलती समझ आ गई। सत्संग जी, इससे यह शिक्षा मिलती है कि चाहे भक्ति का मार्ग हो या जीवन का, धैर्य और सही रणनीति ही इंसान को सही लक्ष्य तक पहुंचाती है। जल्दबाजी हमेशा नुकसान करती है। सूफी संत बुल्ले शाह एक दिन अपने गुरु इनायत शाह की खोज में भटक रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक औरत कुएं पर बहुत गंदे और काले बर्तनों को मिट्टी से रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। बुल्ले शाह ने कौतुक से पूछा, माई, तुम इन बर्तनों को इतनी मेहनत से क्यों घिस रही हो? उस औरत ने बुल्ले शाह के फकीराना चोले को देखा और बोली, बाबा, अगर इन बर्तनों को बाहर और भीतर से अच्छी तरह साफ नहीं किया तो इनमें दूध डालते ही वो फट जाएगा। यह साधारण सी बात बुल्ले शाह के दिल पर चोट कर गई। उन्हें समझ आ गया कि वे बाहर से तो साधु का चोला पहने हुए हैं, लेकिन उनका मन अभी भी विकारों से मैला है। वे तुरंत अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े। सत्संग जी, जब तक हमारे मन का बर्तन काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से मैला है, तब तक उसमें परमात्मा के नाम का पवित्र दूध नहीं ठहर सकता। पहले भीतर की सफाई जरूरी है। एक बार एक बहुत अमीर और घमंडी व्यापारी शिरडी आया। उसने साईं बाबा के सामने सोने के सिक्के की थैली रख दी और अकड़कर बोला, बाबा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे बस ब्रह्म ज्ञान दे दो। बाबा मुस्कुराए और उन्होंने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बाबा ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और कहा, जाओ बाजार से जरा 5 रुपये उधार मांग कर लाओ। बच्चा गया और खाली हाथ लौट आया। बाबा ने 3-4 बार अलग अलग लोगों के पास भेजा पर कोई उधार देने को तैयार नहीं हुआ। वह अमीर व्यापारी यह सब देख रहा था, पर उसकी जेब में हजारों रुपए होने के बाद भी उसने बाबा को 5 रुपए नहीं दिए। अंत में बाबा ने कहा, भैया, आपके पास जेब में हजारों रुपए हैं, पर तुम मुझे 5 रुपए देने की हिम्मत नहीं कर पाए। जो इंसान दुआने का लालच नहीं छोड़ सकता, वह ब्रह्मज्ञान जैसी अनमोल चीज कैसे पा सकता है? व्यापारी का सिर शर्म से झुक गया। सत्संग जी, परमात्मा या ब्रह्मज्ञान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। जब तक मन से लोभ और अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं होती, तब तक भीतर का उजाला नहीं होता। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि बहुत से लोग गंगा नदी में खड़े होकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अंजलि से पानी दे रहे हैं। गुरुजी चुपचाप नदी में उतरे और उन्होंने पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके पानी फेंकना शुरू कर दिया। लोग हैरान हो गए और हंसने लगे। ऐ साधु, तुम पश्चिम में किसको पानी दे रहे हो? वहाँ तो कोई देवता नहीं है। गुरुजी ने शांत होकर पूछा, आप लोग पूर्व में किसे दे रहे हैं? वे बोले, हम स्वर्ग में अपने पितरों को पानी पहुँचा रहे हैं। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं यहाँ से कुछ 100 मील दूर पंजाब में अपने सूखे खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले, यहाँ का पानी पंजाब कैसे जा सकता है? गुरुजी ने कहा, अगर मेरा यह पानी कुछ 100 मील दूर धरती पर मेरे खेतों तक नहीं पहुँच सकता, तो आपका यह पानी स्वर्ग में आपके पितरों तक कैसे पहुँचेगा? लोगों की आंखें खुल गई। सत्संग जी, बिना सोचे समझे किए जाने वाले कर्मकांड और दिखावे की पूजा से परमात्मा नहीं मिलता। सच्चे ज्ञान और विवेक से ही भ्रम का अंधकार दूर होता है। जैसे एक सूखे हुए पेड़ की जड़ों में पानी न देकर उसकी सूखी पत्तियों पर हरा रंग लगाने से वो पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही घर के बुजुर्गों का दिल दुखाकर बाहरी दुनिया में नाम कमाने का नाटक करना बिल्कुल बेकार है। असली सेवा और असली जागृति वो है जो बिना किसी दिखावे के अपने घर की चौखट के अंदर किया जाए। जब जेब खाली थी तब अपनों को प्यार याद था, जब तिजोरी भर गई तो माँ बाप भी एक बोझ लगने लगे। इंसान का लालच ही उसकी आत्मा का सबसे बड़ा हत्यारा है। सत्संग जी, अगर जिंदगी में सचमुच तरक्की चाहते हैं, मन की सच्ची शांति चाहते हैं, तो आज ही इस दिखावे की नींद से जागिए। अपने माँ बाप के पास बैठिए, उनके सफ़ेद हो चुके बालों और उनके हाथों की झुर्रियों को देखिए। वो झुर्रियाँ आपकी कामयाबी की कीमत हैं जो उन्होंने चुकाई हैं। जब तक किसी पिता के नाम पर जमीन का टुकड़ा होता है, जब तक बूढ़े हाथों में बैंक की पासबुक होती है, जब तक घर के सारे बेटे, बहुएं और पोते पोतियां आगे पीछे घूमते हैं, चाय का कप समय पर आता है, बीमारी में दवाई का ढोंग भी किया जाता है, लेकिन जैसे ही भाइयों के बीच बैठकर पंचायत होती है, पटवारी आता है और जमीन का वो छोटा सा हिस्सा बेटों के नाम ट्रांसफर हो जाता है, ठीक उसी पल से उस बूढ़े बाप की औकात एक नौकर से भी बदतर कर दी जाती है। वो माँ बाप जिन्होंने भाइयों को एक साथ रहना सिखाया, आज उन्हीं भाइयों के बीच उस बूढ़े शरीर का तमाशा बना दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में भाषण देने के बाद बहुत प्रसिद्ध हो गए, तो एक अमीर अमेरिकी व्यक्ति उनसे मिलने आया। वह स्वामी जी के सादे कपड़ों, फटी हुई पगड़ी और पुराने जूतों को देखकर मन ही मन हंसने लगा और व्यंग करते हुए बोला, स्वामी जी, आपके देश में लोग कपड़ों और जूतों से सभ्यता नहीं मापते क्या? वहाँ कोई ढंग के दर्जी नहीं है क्या? स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और उन्होंने उस अंग्रेज के कंधे पर हाथ रखकर बड़े शांत भाव से कहा, मेरे प्यारे भाई,
शायद तुम्हारे देश में एक दर्जी इंसान को सभ्य और महान बनाता है। इन योर कंट्री अ टेलर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। लेकिन मेरे देश भारत में इंसान के कपड़े नहीं बल्कि उसका चरित्र, उसके विचार और उसकी आत्मा उसे महान बनाती है। वो अमेरिकी व्यक्ति शर्म से झुक गया। सत्संग जी, बाहरी चमक दमक और कीमती लिबास से कोई संस्कारी नहीं बनता। जिसकी आत्मा पवित्र है और जिसके मन में दया है वही परमात्मा के दरबार में स्वीकार होता है। जब गुरु नानक देव जी लाहौर गए तो वहाँ एक बहुत अमीर सेठ रहता था जिसका नाम था दूनी चंद। उसे अपने धन पर बड़ा घमंड था। उसने अपने महल पर 7 झंडे लगा रखे थे जो इस बात के प्रतीक थे कि उसके पास 7 करोड़ की संपत्ति है। गुरुजी उसके घर गए और उन्होंने दूनी चंद को एक छोटी सी सुई दी और कहा, सेठ जी, अब मेरी सुई अमानत के तौर पर अपने पास रख लो। जब हम दोनों मर जाएंगे और परलोक में मिलेंगे तो मुझे यह सुई वापस दे देना। दूनी चंद ने सुई ले ली, पर बाद में वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, नानक बाबा ने यह सुई दी है और मरने के बाद मांगी है। पत्नी ने सिर पीट लिया और बोली, तुम कितने नासमझ हो। जो इंसान मरने के बाद सुई जैसी छोटी चीज भी साथ नहीं ले जा सकता, वो वहाँ बाबा को क्या लौटाएगा। दूनी चंद की आंखें खुल गई। वह गुरुजी के चरणों में आया और अपनी सारी दौलत गरीबों की सेवा में लगा दी। सत्संग जी, मौत के बाद सुई का एक टुकड़ा भी साथ नहीं जाता। केवल नाम का सिमरन और नेक कर्म ही परलोक में साथ निभाते हैं। सुल्तान महमूद गजनी के पास दुनिया भर के कीमती हीरे और जवाहरात थे, लेकिन वह अपने एक साधारण और वफादार गुलाम अयाज से सबसे ज्यादा प्यार करता था। मंत्रियों को इस बात से बहुत ईर्ष्या होती थी। एक दिन सुल्तान ने अपनी सभा में एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ हीरा निकाला और वजीर से कहा, इसे जमीन पर पटक कर तोड़ दो। वजीर बोला, जहाँ पना, यह अमूल्य है, इसे तोड़ना राज्य का नुकसान होगा। सुल्तान ने सभी मंत्रियों को बारी बारी कहा, पर सबने हीरे की कीमत देखकर मना कर दिया। अंत में सुल्तान ने अयाज से कहा, अयाज, इस हीरे को तोड़ दो। अयाज ने बिना एक पल सोचे पत्थर उठाया और हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सब मंत्री चिल्लाए, मूर्ख, तूने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया। अयाज ने हाथ जोड़कर शांत आवाज में कहा, मेरे लिए सुल्तान के हुक्म की कीमत इस पत्थर के हीरे से कहीं बढ़कर है। मंत्रियों ने हीरे को तो बचा लिया, पर सुल्तान के हुक्म को तोड़ दिया। सुल्तान मुस्कुराया और मंत्रियों का सिर झुक गया। सत्संग जी, संसार के लोग परमात्मा की दी हुई दुनियावी दौलत से तो प्यार करते हैं, पर उस दाता के हुक्म को भूल जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जहाँ सतगुरु का एक वचन दुनिया की हर दौलत से कीमती हो। संत तुकाराम जी खेत से लौट रहे थे तो रास्ते में एक किसान ने उन्हें उपहार में कुछ गन्ने दिए। जब वे गांव से गुजरे तो गरीब बच्चों ने गन्ने मांगे। तुकाराम जी ने एक एक करके सारे गन्ने बच्चों में बांट दिए और घर सिर्फ एक गन्ना लेकर पहुंचे। उनकी पत्नी बहुत गुस्सैल थी। उसने जब देखा कि तुकाराम सिर्फ एक गन्ना लाए हैं तो उसने गुस्से में आकर वह गन्ना तुकाराम जी की पीठ पर दे मारा। गन्ना टूटकर 2 टुकड़ों में बट गया। तुकाराम जी जरा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराकर बोले, वाह रे किस्मत, मुझे तो गन्ने के टुकड़े करने भी नहीं पड़े। लो, एक टुकड़ा तुम चूसो और एक मैं चूसता हूँ। पत्नी शर्म से पानी पानी हो गई। सत्संग जी, संतों का स्वभाव हमेशा शीतल होता है। वे बड़ी से बड़ी कड़वाहट और गुस्से को भी अपनी सहनशीलता से मिठास में बदल देते हैं। अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानता था, लेकिन उसका छोटा बेटा प्रहलाद दिन रात नारायण का सिमरन करता था। गुस्से में आकर राजा ने प्रहलाद को खौलते तेल में डलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, पर उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। अंत में राजा ने एक लोहे के खंभे को आग में तपाकर लाल कर दिया और तलवार खींचकर पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने अटूट विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, इस खंभे में भी मेरा प्रभु है। जैसे ही प्रहलाद ने उस तपते खंभे को गले लगाया, वह एकदम ठंडा हो गया और उसमें से भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। सत्संग जी, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, घट घट में हाजिर नाजिर है। बस मीरा और प्रहलाद जैसा सच्चा और अटूट विश्वास होना चाहिए। जब गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी में नवाब दौलत खाने के मोदी खाने अर्थात अनाज भंडार में नौकरी करते थे तो वे गरीबों को अनाज तौल कर दिया करते थे। एक दिन अनाज तौलते समय जब वे गिनती करते हुए 13 नंबर पर पहुंचे तो वे भाव विभोर हो गए। उनके मुंह से निकला, तेरा, सब कुछ तेरा प्रभु। वो तेरा तेरा कहते हुए गरीबों के झोले में अनाज डालते गए और तौल बंद ही नहीं किया। नवाब के चमचों ने शिकायत की कि नानक सारा अनाज लुटा रहा है। जब भंडार की दोबारा जांच हुई तो सरकारी खाते में एक भी दाने की कमी नहीं निकली, बल्कि अनाज पहले से ज्यादा पाया गया। सत्संग जी, कहने का अर्थ है कि जब इंसान सब कुछ परमात्मा का मानकर तेरा तेरा करने लगता है और अहंकार छोड़ देता है तो निरंकार उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता। संत कबीर जी रोज कपड़ा बुनते और बाजार में बेचते थे। एक दिन एक अमीर लड़के ने कबीर जी की परीक्षा लेने की सोची। उसने कबीर जी की बुनी हुई एक सुंदर साड़ी उठाई और पूछा, यह कितने की है? कबीर जी ने कहा, 10 रुपए की। लड़के ने साड़ी के 2 टुकड़े किए और पूछा, अब यह कितने की है? कबीर जी शांत रहकर बोले, 5 रुपए की। लड़के ने उसके और छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और फिर बोला, अब यह मेरे किसी काम का नहीं है। कबीर जी ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे, अब इसकी कीमत शून्य है, पर मुझे कोई दुख नहीं। बस दुख इस बात का है कि किसान ने कपास उगाई, मेरी पत्नी ने सूत काटा, मैंने इसे बुना और तुम्हारी 1 मिनट की जिद ने इस पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया। सत्संग जी, लड़के का अहंकार टूट गया और वह रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। सत्संग जी, गुस्सा हमेशा बनी बनाई चीजों को बिगाड़ देता है।
जबकि संतों जैसी सहनशीलता और शांत मन से बड़ा बैरी भी सुधर जाता है। जब बाबर ने अहमदाबाद पर हमला किया तो उसने बहुत से बेकसूर लोगों के साथ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को भी जेल में डाल दिया। जेल में सभी कैदियों को जबरदस्ती हाथ से चक्की पीसने का काम दिया गया। गुरु जी को भी एक चक्की दी गई। जब बाबर जेल का मुआयना करने आया तो उसने एक अद्भुत नजारा देखा। गुरु नानक देव जी ध्यान में मग्न थे, सिमरन कर रहे थे और उनकी चक्की बिना छुए अपने आप घूम रही थी और अनाज पीस रही थी। बाबर का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वह गुरु जी के पैरों में झुक गया और अपनी गलती की माफी मांगते हुए सभी कैदियों को तुरंत आजाद कर दिया। सत्संग जी, दुनिया के राजाओं के पास सिर्फ हथियारों का बल होता है, लेकिन जो परमात्मा के रंग में रंगे होते हैं उनके पास आत्मिक बल होता है, जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है। एक बार आधी रात को सूफी संत जुनैद के घर में एक चोर घुस आया। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे घर में कोई धन दौलत नहीं मिली। वह निराश होकर जाने लगा। तभी संत जुनैद की आंख खुल गई। उन्होंने चोर को आवाज दी, भाई ठहरो, तुम इतनी दूर से आए हो और खाली हाथ जा रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जुनैद ने कुएं से पानी निकाला और बोला, पहले इस ठंडे पानी से हाथ मुंह धो लो, फिर मेरे साथ बैठकर उस सच्चे मालिक का सिमरन करो। सुबह राजा के दीवान आने वाले हैं, मैं उनसे कहकर तुम्हें कुछ धन दिलवा दूंगा। चोर संत की इस करुणा को देखकर अवाक रह गया। उसने उसी रात चोरी का धंधा छोड़ दिया और उनका मुरीद बन गया। सत्संग जी, संतों का स्वभाव किसी को सजा देना नहीं, बल्कि उसके जीवन को सुधारना होता है। वे गुनाहगार से नहीं, गुनाह से नफरत करते हैं। गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान एक घने जंगल से गुजर रहे थे। वहाँ कौड़ा नाम का एक खूंखार राक्षस रहता था, जो इंसानों को पकड़कर खा जाता था। जैसे ही उसने गुरुजी को देखा, वह खुश हो गया और उसने उन्हें जिंदा तलने के लिए तेल का एक बड़ा कड़ाहा आग पर चढ़ा दिया। जब तेल खौलने लगा तो कौड़ा ने गुरुजी को पकड़कर उस उबलते तेल में डाल दिया। लेकिन निरंकार का ऐसा कौतुक हुआ कि गुरुजी के पैर छूते ही वह खौलता हुआ तेल एकदम ठंडा हो गया। कौड़ा यह देखकर हैरान रह गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, कौड़ा, इस कड़ाहे का तेल तो ठंडा हो गया, पर तेरे भीतर नफरत और पाप की जो आग जल रही है वह कब ठंडी होगी। गुरुजी के वचनों का ऐसा असर हुआ कि कौड़ा रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा और हमेशा के लिए बुराई छोड़ दी। सत्संग जी, दुनिया की बड़ी से बड़ी नफरत केवल प्रेम और दया से बदला जा सकता है। एक बार एक आदमी भगवान से बहुत नाराज था। उसने कहा, जब भी मुझे आपकी जरूरत पड़ी आप कभी नहीं आए। उस रात उसे एक सपना आया। उसने देखा कि वह समुद्र किनारे चल रहा है। रेत पर पैरों के दो निशान बन रहे थे, एक उसके और एक भगवान के। लेकिन जब भी उसकी जिंदगी में दुख आया, रेत पर सिर्फ एक ही जोड़ी निशान दिखाई दिए। वह गुस्से में बोला, देखा भगवान, जब मैं सबसे ज्यादा दुख में था तब आप मुझे अकेला छोड़कर चले गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, वो एक जोड़ी निशान तुम्हारे नहीं थे, वो तो मेरे थे। जब तुम दुख में टूट रहे थे तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। सत्संग जी, तब उस आदमी को समझ आया कि जिस समय उसे लग रहा था कि भगवान साथ नहीं है, असल में उसी समय भगवान सबसे करीब थे। सत्संग जी, जब जिंदगी में सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब यह मत सोचिए कि भगवान दूर है। हो सकता है वह आपको गोद में लेकर चल रहा हो। एक बार स्वामी विवेकानंद के पास एक युवक आया। उसका चेहरा उदास था, आंखों में निराशा थी। उसने कहा, स्वामी जी, मैं जीवन में बार बार असफल हो रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होता, लगता है भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे। विवेकानंद जी कुछ देर शांत रहे, फिर उन्होंने युवक को पास खड़े एक शेर की तस्वीर दिखाई और पूछा, क्या यह शेर जंगल का राजा इसलिए है क्योंकि वह सबसे बड़ा है? युवक बोला, नहीं। क्या इसलिए क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी सेना है? नहीं। विवेकानंद जी बोले, वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास है। फिर उन्होंने युवक की आंखों में देखते हुए कहा कि जिस दिन तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे, उसी दिन दुनिया भी तुम पर विश्वास करना शुरू कर देगी। सत्संग जी, भगवान पर विश्वास से पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि परमात्मा ने आपको कमजोर नहीं बनाया है। एक बार शिवाजी ने एक संत से पूछा, महाराज, मैं इतना बड़ा राज्य चला रहा हूँ, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? संत ने एक पत्थर उठाया और बोले, इसे पकड़ो। कुछ मिनट बाद शिवाजी के हाथ में दर्द होने लगा। संत बोले, राज्य नहीं, उसे पकड़े रहने का अहंकार भारी है। उस दिन शिवाजी को समझ आया कि राजा बनने से बड़ा है सेवक बनना। सत्संग जी, पद बड़ा नहीं बनाता, बल्कि विनम्रता बड़ी बनाती है। सत्संग जी, एक युवक रोज मंदिर जाता था। हर दिन एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी परेशानी दूर कर दो। महीने बीत गए, लेकिन परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ती गई। एक दिन वह टूट गया, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। जब सुनना ही नहीं था तो मुझे उम्मीद क्यों दी? उसी समय उसकी नजर मंदिर के सामने लगे एक पेड़ पर पड़ी। वह पेड़ आंधी, बारिश, धूप सब झेल रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, जानते हो यह पेड़ इतना मजबूत क्यों है? युवक ने सिर हिलाया। बुजुर्ग बोले, क्योंकि इसे हर मौसम ने परखा है। अगर इसे हमेशा आराम मिलता तो इसकी जड़ें कभी गहरी नहीं होती। युवक चुप हो गया। बुजुर्ग बोले, बेटा, भगवान हमेशा प्रार्थना पूरी नहीं करते। कई बार वे इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि उसे वही चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सत्संग जी, कभी कभी भगवान समस्या नहीं हटाते, बल्कि हमें उससे बड़ा बना देते हैं। जब महाराणा प्रताप जंगलों में संघर्ष कर रहे थे, तब उनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। कहा जाता है
कि एक दिन उनके बच्चों के लिए घास की रोटी बनाई गई। बच्चे भूख से व्याकुल थे। तभी एक जंगली जानवर वह रोटी उठाकर भाग गया। यह दृश्य देखकर महाराणा प्रताप की आंखें नम हो गई। एक पल के लिए मन में विचार आया, क्या संघर्ष छोड़ देना चाहिए? लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने स्वयं से कहा, भूख सह लूंगा, कष्ट सह लूंगा, पर अपने स्वाभिमान का सौदा नहीं करूंगा। सत्संग जी, वर्षों बाद वही संघर्ष इतिहास बन गया। आज लोग उनके महलों को नहीं, उनके आत्मसम्मान को याद करते हैं। सत्संग जी, कहने का अर्थ है कि कठिन समय इंसान की परीक्षा लेता है, लेकिन सिद्धांत उसे अमर बना देता है। संत एकनाथ जी कांवड़ में गंगा जल भरकर रामेश्वरम चढ़ाने के लिए मीलों पैदल चलकर जा रहे थे। कड़कती धूप और गर्मी थी। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था और दम तोड़ने वाला था। सब लोग आगे बढ़ गए, लेकिन एकनाथ जी रुक गए। उन्होंने बिना सोचे अपनी कांवड़ का एक पवित्र गंगा जल, जिसे वे भगवान पर चढ़ाने जा रहे थे, उस प्यासे गधे के मुंह में डाल दिया। गधा उठ खड़ा हुआ। लोगों ने कहा, आपने अपनी इतनी बड़ी यात्रा और गंगा जल अपवित्र कर दिया। एकनाथ जी बोले, इस तड़पते जीव की आत्मा तृप्त हो गई। मेरा रामेश्वरम का चढ़ावा यहीं स्वीकार हो गया। सत्संग जी, तड़पते हुए जीव पर दया करना और उसकी सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। परमात्मा किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं, बल्कि तड़पते हुए दिलों में बसता है। संत नामदेव जी एक बार जंगल में बैठकर रोटी बना रहे थे। उन्होंने जैसे ही एक गर्म रोटी नीचे रखी, एक भूखा कुत्ता आया और उसे मुंह में दबाकर भागने लगा। नामदेव जी चिल्लाए नहीं, बल्कि हाथ में घी की कटोरी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े और बोले, ओ मेरे परमात्मा, सूखी रोटी मत खाओ, थोड़ा घी तो लगाते जाओ, वरना गले में अटक जाएगी। कुत्ता रुका और उसने नामदेव जी की तरफ देखा। नामदेव जी को उस जीव में भी परमात्मा का ही रूप दिखाई दे रहा था। सत्संग जी, जब इंसान को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो उसके केवल इंसानों में ही नहीं, बल्कि संसार के हर जीव में इस निरंकार का वास दिखने लगता है। यही सच्ची भक्ति है। सत्संग जी, कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने वाले सम्राट अशोक एक दिन अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक साधारण बौद्ध भिक्षु मिले। सम्राट अशोक ने तुरंत रथ से उतरकर उस भिक्षु के चरणों में अपना सिर रख दिया। उनके मुख्यमंत्री को यह अच्छा नहीं लगा। उसने महल आकर कहा, राजन, आप इतने बड़े मगध साम्राज्य के सम्राट हैं, आपको एक मामूली फकीर के आगे अपना कीमती सिर नहीं झुकाना चाहिए था। अगले दिन अशोक ने मंत्री को एक बकरे का सिर, एक शेर का सिर और एक मरे हुए इंसान का सिर दिया और कहा, इन्हें बाजार में बेच कर आओ। जानवर के सिर तो बिक गए, पर इंसान का सिर कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं हुआ। अशोक ने मुस्कुराकर कहा, मंत्री जी, जिस सर की मौत के बाद कोई कीमत नहीं है, उसे जीते जी किसी संत के चरणों में झुकाकर अगर उसका कल्याण हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। सत्संग जी, यह शरीर और हमारा पद सब नश्वर है। अहंकार को त्याग कर संतों के चरणों में झुकाना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। एक बार एक अमीर और घमंडी दीवान मालिक भागो ने अपने महल में एक बहुत बड़ा भोज रखा और सभी संतों को बुलाया। गुरु नानक देव जी वहां नहीं गए। भाई लालो की सूखी कोदरे की रोटी खाई। मालिक भागो को बहुत गुस्सा आया और उसने गुरु जी को जबरदस्ती अपने महल बुलवाया। गुरु जी ने वहां पहुंचकर एक हाथ में मालिक भागो का शाही हलवा लिया और दूसरे हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी। जब उन्होंने दोनों हाथों को दबाया तो मालिक भागो के हलवे से खून टपकने लगा और भाई लालो की सूखी रोटी से दूध की धारा बह निकली। गुरु जी ने समझाया, भागो, तेरा यह हलवा गरीबों का खून चूसकर बनाया गया है, जबकि लालो की रोटी धर्म और मेहनत की नेक कमाई है। सत्संग जी, परमात्मा को 56 भोग नहीं, बल्कि ईमानदारी की सूखी रोटी पसंद है। जीवन में हमेशा नेक कमाई करिए। जब एक सुना सोने की शुद्धता जांचना चाहता है तो वह उस पर तेजाब डालता है। अगर वह नकली सोना होता है तो तेजाब उसे जलाकर काला कर देता है, लेकिन अगर वह असली सोना होता है तो तेजाब उसकी चमक को और निखार देता है। जिंदगी की ये जो मुश्किल हालात हैं, ये वही तेजाब हैं। अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो आप इस तेजाब से जलेंगे नहीं, बल्कि आपकी चमक पूरी दुनिया को चौंधिया देगी। जमाने की तलखियों में जो बिखर जाते हैं वो कांच होते हैं। हम तो वो पत्थर हैं जो ठोकर खाकर भी अपनी जगह नहीं बदलते। क्या आपने कभी किसी धोबी के गधे को ध्यान से देखा है? धोबी गधे के पीठ पर सुबह सुबह कपड़ों का एक भयंकर भारी गट्टर लाद देता है। गधा बेचारा गर्दन नीचे झुकाए पूरे रास्ते उस बोझ को ढोता रहता है। मजे की बात देखिए, उस गट्ठर में एक भी कपड़ा उस गधे का खुद का नहीं होता। सारे कपड़े दूसरों के होते हैं। किसी की शादी का लहंगा, किसी का सूट, किसी का तौलिया। गधा दूसरों के कपड़ों के बोझ तले दबे रहता है और सोचता है कि पूरी दुनिया का वीआईपी भार उसी के कंधों पर है। सत्संग जी, हम भी ठीक उसी धोबी के गधे बने हुए हैं। शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है? पड़ोस वाली आंटी हमारे बारे में क्या सोच रही हैं? रील्स पर किसने क्या कमेंट कर दिया? दोस्त की शादी कहाँ हो रही है? यह सारा बोझ दूसरों के कपड़ों का गट्ठर है। इसमें आपका अपना कुछ नहीं है। क्यों दूसरों की राय और दूसरों की जिंदगी का बोझ अपनी पीठ पर लादकर डिप्रेशन के मरीज बन रहे हैं? इस गट्ठर को अभी नीचे पटकिए, गड्ढे की कैटेगरी से बाहर निकलिए और आज ही आजाद हो जाइए। एक बहुत अमीर व्यापारी अपने सारे धन और गहनों को एक बड़ी सी पोटली में बांधकर घूम रहा था। वह मानसिक रूप से बहुत परेशान था। उसे डर था कि कोई उसका धन चुरा न ले। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे शांत बैठा एक फकीर दिखा। व्यापारी रोते हुए बोला, महात्मा जी, मेरे पास इतना धन है, फिर भी मेरे मन में कोई सुख शांति नहीं है।
फकीर ने अचानक व्यापारी के हाथ से वह पोटली छीनी और जंगल की तरफ भाग गया। व्यापारी चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा, चोर चोर, मेरा सब कुछ लुट गया। फकीर कुछ दूर जाकर रुक गया और उसने वह पोटली जमीन पर रख दी। व्यापारी भागते हुए आया और अपनी पोटली को गले से लगा लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। फकीर ने हंसकर पूछा, कहो सेठ जी, कैसा लग रहा है? सेठ बोला, अब जाकर मेरे मन को सच्चा सुख मिला है। सत्संगा जी, जो चीज हमारे पास पहले से होती है हम उसकी कदर नहीं करते और रोते रहते हैं। जब मन में इस निरंकार की रजा और शुक्राना आ जाता है तो इंसान को हर छोटी चीज में भी बहुत बड़ा सुख और संतोष महसूस होने लगता है। एक चोर ने एक अमीर व्यापारी के घर से एक बहुत कीमती हीरा चुराया। वह भागा और जंगल में एक संत की कुटिया के पास जाकर छिप गया। अंधेरे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि असली हीरा है या कांच का टुकड़ा। उसने संत से पूछा, बाबा क्या आप बता सकते हैं कि यह कीमती हीरा है या साधारण पत्थर? संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, बच्चे, यह सचमुच एक अमूल्य हीरा है, पर तू इसे छुपाकर डर डर के क्यों जी रहा है? अगर तू इसे राजा को सौंप दे तो वह तुझे इनाम देगा और तेरा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चोर को बात समझ आ गई। उसने चोरी छोड़ दी और राजा को हीरा दे दिया। राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। सत्संग जी, हम सब भी अपने भीतर छुपी आत्मा अर्थात अनमोल हीरो को पहचान नहीं पाते और संसार के विकारों में डर डर कर जीते हैं। सतगुरु हमें हमारे भीतर की इस असली राम की पहचान कराते हैं, जिससे हमारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। एक बार एक शिष्य ने पूछा, संसार की संगत में रहकर हम खुद को डूबने से कैसे बचाएं? सतगुरु ने उसे एक लोहे की कील दिखाई और पानी में डाल दी। कील भारी होने के कारण तुरंत डूब गई। फिर उन्होंने उस कील को लकड़ी के एक भारी तख्ते के ऊपर ठोक दिया और पानी में छोड़ा। इस बार कील लकड़ी के सहारे तैरने लगी। सतगुरु ने समझाया, लोहा अकेले पानी में तैरेगा तो डूबेगा ही, क्योंकि उसका स्वभाव भारी है, लेकिन जब वह लकड़ी की संगति कर लेता है तो खुद भी तैरता है और दूसरों को भी पार लगाता है। हमारा मन भी विकारों के कारण भारी है। अगर अकेले संसार में बहेगा तो डूबेगा, लेकिन अगर यह सतगुरु के वचनों और सात्संगत की लकड़ी का सहारा ले ले तो इस भवसागर से आसानी से पार हो जाएगा। सत्संग जी, संगति हमेशा ऊंचे विचारों की करो, जीवन अपने आप तर जाएगा। आधी दुनिया को जीतने वाले महाबली सम्राट सिकंदर, इन्होंने मरने से ठीक पहले 3 ऐसी इच्छाएं मांगी थी जिसे सुनकर आज भी दुनिया दंग रह जाती है। सिकंदर ने कहा था, पहला, मेरी अर्थी को सिर्फ बड़े बड़े डॉक्टर कंधा देंगे ताकि लोग समझें कि मौत के आगे डॉक्टर भी बेबस है। दूसरा, रास्ता भर मेरा सारा सोना चांदी बिछा दिया जाए ताकि सब देखें कि दौलत यही धरी रह जाती है। और तीसरा, मेरे दोनों हाथ ताबूत से बाहर खुले रह जाएं ताकि पूरी दुनिया देख सके कि महाबली सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। एक बार दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने बड़े काफिले और कीमती घोड़ों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक फकीर संत मिट्टी में बैठे मस्त होकर गा रहे थे। सुल्तान ने घमंड में आकर घोड़ों को तेजी से उनके पास से निकाला, जिससे धूल उड़ी। सुल्तान ने हंसकर कहा, हमारे घोड़ों की धूल से तुम्हारा सब कुछ मैला हो गया। संत मुस्कुराए और शांत रहकर बोले, हुजूर जरा नीचे देखिए, आप जिस मिट्टी को उड़ा रहे हैं वह आपके जैसे कई सुल्तानों के मुकुट की मिट्टी है। सुल्तान हैरान रह गया। संत ने समझाया, इस मिट्टी से ही यह शरीर बना है और एक दिन इसी मिट्टी में आपका राजपाट और यह घमंड सब मिल जाएगा। सुल्तान का सिर शर्म से झुक गया। सत्संग जी, इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े महल और तख्त धूल बन गए, केवल परमात्मा का नाम और हमारी इंसानियत ही अमर रहती है। इसलिए घमंड को छोड़िए, सिमरन करिए और सतगुरु के रजा में मस्त रहिए। एक बार शिकार खेलते समय सम्राट अकबर जंगल में रास्ता भटक गए। बहुत प्यास लगने पर वे एक सीधे साधे साधु के कुटिया पहुंच गए। साधु ने उन्हें ठंडा पानी पिलाया और सूखी रोटी खिलाई। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी कीमती अंगूठी देते हुए कहा, मैं दिल्ली का सम्राट अकबर हूँ, जब भी कोई जरूरत हो महल आ जाना। कुछ समय बाद राज्य में सूखा पड़ा तो साधु महल पहुंचे। उन्होंने देखा कि अकबर नमाज पढ़ रहे थे और खुदा से और ज्यादा धन दौलत मांग रहे थे। साधु चुपचाप मुड़कर जाने लगे। अकबर ने पीछे से रोककर पूछा, महात्मा जी आए और बिना कुछ मांगे जा रहे हैं? साधु बोले, राजन मैं एक शहंशाह से मांगने आया था, पर यहाँ तो शहंशाह खुद किसी और से मांग रहा है, तो मैं सीधे उसी मालिक से क्यों न मांगू? सत्संग जी, संसार के राजा भी उस परम पिता के आगे भिखारी है। मांगना है तो केवल उस सच्चे निरंकार से मांगिए जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जयपुर के महल में स्वामी विवेकानंद के स्वागत में एक नृत्य का आयोजन किया गया, जहां एक प्रसिद्ध नर्तकी को बुलाया गया। सन्यासी होने के कारण विवेकानंद जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और बाहर नहीं आए। यह देखकर उस नर्तकी की आंखों में आंसू आ गए और उसने सूरदास का एक भजन गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि विवेकानंद जी का दिल पिघल गया। वे बाहर आए और बोले, हे माता मुझे क्षमा करो, मेरे मन में अब तक सन्यासी होने का अहंकार था, पर आपकी पवित्र पुकार ने मुझे सिखा दिया कि हर घट में एक ही
ईश्वर का वास है। जब तक मन में भेदभाव है तब तक भक्ति अधूरी है। सत्संग जी, सतगुरु हमें हर इंसान में केवल निरंकार देखना सिखाते हैं। गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए एक ऐसे गाँव पहुंचे जहाँ के लोग बहुत अभद्र और अहंकारी थे। उन्होंने गुरु जी का बहुत अपमान किया। चलते समय गुरु जी ने कहा यह गाँव यहीं बसा रहे। अगले दिन वे एक दूसरे गाँव पहुंचे जहाँ के लोगों ने बहुत सेवा सत्कार किया। वहाँ से निकलते समय गुरु जी ने कहा यह गाँव उजड़ जाए। मर्दाना ने हैरान होकर पूछा, बाबा ऐसा न्याय क्यों? गुरु जी ने मुस्कुराकर कहा, बुरे लोग एक ही जगह रहें तो अच्छा है, ताकि उनकी बुराई ना फैले, लेकिन अच्छे लोग जहाँ भी उजड़ कर जाएंगे वहाँ अच्छाई और परमात्मा का नाम फैलाएंगे। सत्संग जी, सच्चे संतों का हर वचन संसार की भलाई के लिए होता है, इसीलिए हमें हर हाल में अच्छाई बांटनी चाहिए। एक पंडित जी संत कबीर के पास आए और बोले, कबीर तुम दिन रात कपड़े बुनते हो और कहते हो कि राम राम जपो, मुझे यह बताओ कि तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? मैंने काशी के सारे मंदिर ढूंढ लिए पर वो मुझे कहीं नहीं मिला। कबीर जी ने मुस्कुराकर अपना चरखा रोका और पंडित जी के दिल पर हाथ रखकर बोले, पंडित जी, जिसे आप पत्थरों और तीर्थों में ढूंढ रहे हैं वह तो आपके ठीक यहीं बैठा है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। उन्होंने समझाया कि जैसे दूध में घी छिपा होता है वैसा ही हर इंसान के भीतर यह निरंकार छिपा है। बस देखने के लिए सतगुरु की दी हुई ज्ञान की आंख चाहिए। सत्संग जी, परमात्मा को बाहर की मस्जिदों, मंदिरों या पहाड़ों पर ढूंढना ना समझिए, वह घट घट में वास करता है। बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।